सपा कांग्रेस के कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं। भाजपा सांसद रवि किशन की फिल्म महादेव का गोरखपुर हुई रिलीज। रवि किशन ने लोगों से की फिल्म देखने की अपील। धर्म की धरा मथुरा में एक बार फिर मर्यादाएं हुई तार तार। पर्यटन विभाग के मंच पर लगे बार बालाओं को अश्लील ठुमके। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी चांदपुर पहुंचे। जयंत चौधरी ने लोकसभा प्रत्याशी चंदन चौहान के लिए वोट की अपील की। सहारनपुर में अकीदत के साथ अदा हुई तीसरी जुमे की नमाज। नमाज के बाद मांगी गई देश की तरक्की की दुआएं। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और सपा के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। इस क्रम में कांग्रेस के प्रदेश सचिव सच्चिदानंद पांडे ने बीजेपी का दामन थामा है। सच्चिदानंद पांडे 2 बार डुमरियागंज से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की महिला सभा की 5 बार की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गीता सिंह समेत कई सपा नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। हम बड़े नेताओं का हृदय से स्वागत करते हैं। सिख समाज के जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी हम सभी अपने यार ये क्या कर रहे हो? सभी नीचे करो यार भाई, गलत तरीका है। और ये कौन सा तरीका है? भारतीय जनता पार्टी एक बड़े परिवार की तरह परिवार के सदस्य प्राइम आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके मान सम्मान के साथ खड़ी रहेगी। और आप सबकी जिम्मेदारी जो सिख समाज जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्रों में निकल करके जिस बूथ पर आप रहते हैं उस बूथ को 370 से अधिक वोट बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने लगातार चुनाव तक जुटे रहेंगे। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन की बहुप्रतीक्षित भोजपुरी फिल्म महादेव का गोरखपुर रिलीज हो गई है। ये फिल्म अमेरिका, मॉरिशस समेत पैन इंडिया के 150 सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में एक साथ रिलीज हुई। इस फिल्म को लेकर रवि किशन बहुत उत्साहित हैं। वहीं महादेव का गोरखपुर फिल्म की सफलता के लिए वो पत्नी प्रीति शुक्ला के साथ गोरखपुर के महादेव झारखंडी मंदिर पहुंचे और रुद्राभिषेक किया। फिल्म की सफलता के लिए प्रार्थना की और जनता से फिल्म को देखने की अपील की। देखिए, एक चिंतन थी, सब लोग भोजपुरी सिनेमा पे आरोप प्रत्यारोप लगाता था कि ये ऐसी अश्लील फिल्में हैं, आप लोग तेलुगु की तरह क्यों नहीं बनाते, आप लोग हिंदी की तरह क्यों नहीं बनाते। तो सारा दुख हमको, चूंकि अब समय नहीं मिल रहा था, सांसद बने थे, सेवा कर रहे थे। एक दिन पूज्य महाराज जी ने इसको आशीर्वाद दिया कि ठीक है आप बनाइए, अगर ऐसी कोई कहानी है तो बोला महाराज जी महादेव का गोरखपुर है, एक कहानी है जो 14,000 साल पहले शुरू होती है। 14,000 साल पहले शिवलिंग को लेके आक्रामक कैसे रहे लोग और कैसे एक मुगल काल में शिवलिंग पर भी आघात रहा, प्रहार हुआ, उसको चुराने का, उसको ध्वस्त करने का प्रयास रहा। तो वो कहानी 14,000 साल पहले से शुरू होती है। शिवलिंग को ढूंढते हुए लोग अफगानिस्तान से आते हैं ये कहानी, और नेपाल के रास्ते गोरखपुर पहुंचने का प्रयास करते हैं। अब वो शिवलिंग बनारस में है कि गोरखपुर में है, ये कहानी में सस्पेंस है। 5 भाषा में लग रही है फिल्म। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राधा रानी की धरा पर मर्यादाएं तार तार हुई। जहां राधा रानी की ननिहाल मुखराई गांव में पर्यटन विभाग ने रंगोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें बार बालाओं का अश्लील डांस हुआ। चरकुला नृत्य के बाद पर्यटन विभाग के मंच पर जमकर अश्लील ठुमके लगे। इस दौरान धर्म और तीर्थ की नगरी मथुरा में जिम्मेदारों को मर्यादाओं का ध्यान नहीं रहा। हरियाणा और नोएडा से डांसर बुलाई गई थी। वहीं इस अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी बिजनौर के चांदपुर के हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचे, जहां आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी चंदन चौहान व ओम कुमार के लिए जनता से वोट की अपील की। बता दें कि आरएलडी और भाजपा के गठबंधन से बिजनौर लोकसभा से चंदन चौहान और नगीना लोकसभा से लगातार कई बार विधायक बनते चले आ रहे हैं। सहारनपुर में मुकद्दस रमजान माह के तीसरे जुमे की नमाज नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अकीदत के साथ अदा की गई, जहां जुमे की नमाज के बाद हजारों अकीदतमंदों ने अल्लाह की बरगाह में हाथ उठाकर मुल्क में अमनो अमान, खुशहाली व तरक्की के साथ साथ कौम की सलामती के लिए दुआएं मांगी। इस दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां चोर आए दिन चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस की गश्त की पोल खोल रहे हैं। इसी क्रम में
इस क्रम में चोरों ने बीती रात जरौटा पानी टंकी पंप हाउस को निशाना बनाया। इस दौरान चोर पंप हाउस के छत पर चढ़कर चैम्बर का ढक्कन हटाकर कमरे में दाखिल हुए, जहां चोर इन्वर्टर और 2 बड़ी बैटरी चोरी कर ले गए। वहीं पानी की सप्लाई चालू करने पहुंचे पंप ऑपरेटर ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। फर्रुखाबाद में समाज सेवी डॉक्टर भारत चंद्र गौड़ ने भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर को पुस्तक भेंट की। पुस्तक का नाम 13 घंटा 40 मिनट है। वहीं डॉक्टर भारत चंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, उस पिक्चर का नाम 13 घंटा 40 मिनट होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि मोहम्मदाबाद के गाँव करथिया में 24 बच्चों का अपहरण किया गया था। इस अपहरण में बच्चों को छुड़ाने में 13 घंटे 40 मिनट लगे थे। इस घटना पर ही किताब लिखी गई है। मैं नागेंद्र सिंह विधायक जी से मुलाकात करने के लिए इसलिए गया था कि मैंने एक लिखी है बुक जिसका नाम है 13 घंटे 40 मिनट। विधायक जी का भी उस बुक में रोल है। वो एक फिल्म की कहानी है 13 घंटे 40 मिनट। मैं वो विधायक जी को भेंट करने के लिए गया था। 13 घंटे 40 मिनट ये पूरा घटनाक्रम था। एक फर्रुखाबाद का एक गाँव है करथिया, उस गांव में अपराधी सुभाष बाथम था। आज से 2 साल पहले उसने पूरे गांव के 24 बच्चों का किडनैप कर लिया। उसकी पूरी कहानी है और ये घटनाक्रम पूरा 13 घंटे 40 मिनट तक चला था। इसलिए 30 जनवरी 2020 को हमारी विधानसभा के थाना मोहम्मदाबाद के गांव करथिया में एक आपराधिक व्यक्ति के द्वारा 20 बच्चों को बंधक बनाने का 24 बच्चों को बंधक बनाने का जो दुस्साहस किया गया था, वो मैं समझता हूँ उस समय की अभी तक शायद सबसे बड़ी घटना रही होगी। लेकिन मैं आभारी हूँ अपने मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने जितनी सहजता और सजगता से पुलिस प्रशासन को निर्देश देकर के और जब तक की घटना का पटाक्षेप नहीं हो गया तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर तत्कालीन जिलाधिकारी, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और हमारे से संपर्क में रहे और उनका एक पहला निर्देश ये था कि समय कितना भी लगे किसी भी बच्चे को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में फसल काटने के विवाद में दबंगों ने किसान पर तमंचे से फायरिंग करते हुए गोली मार दी और लाठी डंडों से पिटाई करते हुए किसान के परिजनों को भी घायल कर दिया। वहीं घटना के दौरान किसान के हाथ में गोली लगने से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। वृंदावन के भागवत मंदिर में श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास और कई सनातनी संगठनों द्वारा एक मीटिंग की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 1 अप्रैल को सुबह 9 बजे सभी सनातनी हिंदू भाई बहन शीतला माता बासेड़ा कुआं पूजन करेंगे। वहीं इस बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे फलाहारी ने कहा कि मुलायम सरकार ने शीतला माता कुआं पूजन पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब सनातन हिंदू जाग चुका है, हम पूजा करके रहेंगे। बोलो केशव देव भगवान की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास संघर्ष समिति की जय, जय जय श्री राधे। हमारे मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान केशव देव कटरा में जो ईदगाह का निर्माण औरंगजेब ने किया था, उसका विवाद सिविल न्यायालय में और हाई कोर्ट में चल रहा है और न्यायालय द्वारा जो निर्णय होगा वो सभी हम हिंदू सनातन धर्मावलंबियों को मान्य होगा। लेकिन जो है मुलायम सिंह सरकार के समय जो बासोड़ा पूजा होती थी, जो ईदगाह से पहले जो है रेलवे की भूमि में है बासोड़ा पूजन, उसको बंद कर दिया गया था। हम चाहते हैं कि वो बासोड़ा पूजन पुनः महिलाएं और हम लोग कार्यकर्ता कर सकें। ब्रज की सभी बहनों से विशेष अनुरोध है कि हमारा 1 तारीख को बासोड़ा कुआं खूब पूजन किया जाएगा बहनों के द्वारा, क्योंकि अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पतियों के लिए हमें कामना करनी है, क्योंकि काफ़ी समय से ये पूजन हमारा वहाँ कुआं पे नहीं हो पा रहा था। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां नगर पंचायत बख्शी का तालाब के अधिकारियों द्वारा सरकारी योजनाओं पर पानी फेरा जा रहा है। बता दें कि नगर पंचायत के विभिन्न 10 स्थानों पर 1 साल पहले लाखों रुपए खर्च कर शुद्ध पेयजल के लिए वाटर कूलर लगाए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। जहां वाटर कूलर लगाए 1 साल भी नहीं बीते और किसी की टोटी गायब तो किसी में आज तक बिजली कनेक्शन ही नहीं किया गया है। वहीं नगर पंचायत बीकेटी के जिम्मेदार अधिकारियों के ढीले रवैये से इस गर्मी में राहगीर व स्थानीय दुकानदार बोतल का पानी खरीद कर प्यास बुझाने को मजबूर है।
मेरा नाम अवनीत सिंह चौहान है और मैं नगर पंचायत बक्सी का तालाब का एक नागरिक हूँ। और लगभग 1 वर्ष पूर्व नगर पंचायत बक्सी का तालाब के द्वारा अस्थि रोड पर और बक्सी का तालाब थाने में, तहसील में और भी कई सार्वजनिक जगहों पर वाटर कूलर लगवाए गए थे, जिसमें आज कोई भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। तो जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए संबंधित नगर पंचायत अध्यक्ष और ईओ महोदय से मेरा आग्रह है कि उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त कराकर पानी की समस्या को दूर कराएं, जिससे आम जनमानस को पानी पीने के लिए आसानी से सुलभ जैसे वकील हूँ और बक्सी तालाब बार एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। शैलेंद्र कुमार सिंह संजय हमारा नाम है। बड़ी सरकार परिस्थितियाँ खराब है। अगर वो तहसील प्रशासन के सामने एक वाटर कूलर लगा है, जिसकी हमें जो जानकारी मिली 10-12 लाख रुपए लगा था, लेकिन एक सीजन भी नहीं चला और बंद तब से पड़ा है। गर्मी अधिक होने लगी है। 1 साल से बंद है। नगर पंचायत से वाटर कूलर लगा था। तो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? कहीं न कहीं भ्रष्टाचार तो है ही है। नई मशीन लगी होती तो चलती। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।